नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मांसाहार खाना पाप है या पुण्य। क्या कहता है हिंदू धर्म? क्या हिंदू धर्म में मांस खाने की मनाही है और क्यों? क्या है इसके पीछे के कारण? तो आइए आज हम आपको इस विषय में कुछ विस्तार से जानकारी देते हैं। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है। शाकाहारी भोजन को हिंदू धर्म में उत्तम माना है, इसलिए मांस खाने को लेकर कोई सख्त अनुदेश नहीं दिया गया। आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। वेदों के अनुसार वेद ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। यह तीनों का मत जानेंगे। वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में पशु की हत्या पाप मानी गई है। वेदों में कुछ पशुओं के संबंध में तो सख्त अनुदेश भी दिए गए हैं। जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है। हे अग्निस्वरूप राजा, अगर वह दृष्टि व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका मस्तिष्क सिर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। गीता के अनुसार गीता में खाने या न खाने के उल्लेख के बजाय अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होगी। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसिक कार्यों के लिए तामसी भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे। मांस 2 तरह के होते हैं, राजसिक और तामसिक। उसको पकाने के लिए भी उसकी श्रेणी तय होती है। संतों, ब्राह्मणों और धर्म के कार्यों में लोग सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन युद्ध, क्रीड़ा और भयंकर कर्म हेतु लोगों को राजसिक भोजन करना चाहिए। हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन होता है। तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं धोया गया मांस, बासी भोजन, खराब भोजन, बहुत तीखा और मसालेदार भोजन आदि। सुश्रुत संहिता अनुसार क्या मांसाहार पाप है या पुण्य? आयुर्वेदज्ञ सुश्रुत अनुसार रोगोपचार में शरीर की पुष्टि हेतु कभी कभी मांसाहार करना जरूरी है। सुनिश्चित संहिता अनुसार मांस, लहसुन और प्याज औषधीय है। औषधि किसी बीमारी के इलाज हेतु होती है, आपके जिह्वा के स्वाद के लिए। यह इसका नियमित सेवन करने के लिए नहीं होती। आज भी मछली का तेल, सांप के जहर से अनेकों औषधि का निर्माण होता है। इसी तरह बकरे की हड्डी के रस और खरगोश के खून का भी औषधीय उपयोग होता है। पशु बलि प्रथा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता था। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने के प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर मां काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोग परंपरा की धाराएं भी जुड़ते गए और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा मानने लगे। दरअसल बलि प्रथा कभी हिंदू धर्म की देना नहीं है। बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिक के संप्रदाय में ही देखने को मिला, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत में ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया। पशु बलि की ये प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई कहना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि यह वेद, गीता, उपनिषद या पुराणों की देन नहीं है। 2 मार्ग है, आत्मा और शरीर का। अतः आपने सामने 2 मार्ग है, पहला आत्मा का मार्ग और दूसरा शरीर का मार्ग। यदि आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको जीवन में सात्विक भोजन, गुण और कर्म को अपनाने की जरूरत होगी। यदि आप सांसारिक मार्ग पर चलकर शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो आपको तय करना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं।
हालांकि हिंदू धर्म मांसाहार खाने की सलाह या अनुमति नहीं देता। खासकर हिंदू धर्म में अश्व, नर, गाय, श्वान, सर्प, सुअर, शेर, गज और पवित्र पक्षी का मांस खाना घोर पाप माना गया है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस संदर्भ में एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, उसी तरह एक हिरण दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मैंने पकाड़ कर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के बागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है ये पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारा जितना शिक्षित तो नहीं कि यह जानूं कि मांसाहार पाप है या पुण्य, पर मैं ये जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना इसमें कोई हर्ज नहीं। मांसाहार से तो एक तो वह जीव को जीव बंधन से मुक्ति मिल जाती है, फिर क्यों मांसाहार को मना किया जाता है? मांसाहारी होने के क्यों अच्छा नहीं माना जाता? वैसे भी इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों ये मांसाहार गलत और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसे सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है ये पाप, मैं तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपने राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों न अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिले। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री तभी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों है? आपने कोई अनुमोदन नहीं दिया, क्या मत है आपका? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजा वैद्य ने कहा कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं।
आप कहे तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहे, मैं कटार से आपका हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। ये सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख सुवर्ण मुद्राओं में क्या करूंगा, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, किंतु मुझे जान दे, यह बात किसी और को पता न चले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने यह सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और देर मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ है, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवेद ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राज की जिंदगी बच जाएगी। आप कहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारा राजा न छीने। सामंत तो फंसना खुद दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत प्रधान के पैरों में लेट गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री का पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, पर मेरे प्राण न ले। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा, और जैसे ही अपना घोड़ा गठने लगा, आवाज आई, अभी अभी अपने पीछे गए तुम अपने परिवार को भी छोड़ जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय और कुछ नहीं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुख रह लूँगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन राजा सभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वास्थ्य के नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भी वेद नहीं खोलता था। सबको राजा वेद की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में न आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राज्यसभा में अपनी चिर परिस्थिति गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे राजा। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये सुवर्ण मुद्राएं किसके लिए और कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी है। जब आप यह विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दान दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य खाद्य संकट से दूर हुआ। तो मित्रों,
जीवन का ये मूल्य भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस कथा के हमें यह न भूले, जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उस तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका सही है, तो अत्याचारी दिया गया द्वार नरसंहार भी मान्य है। वह भी ये तर्क दे सकता है कि वो लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असहाय हो जाता उसे प्राण गंवाने पड़ते। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहाँ सिर्फ मानव का रक्त बहता हो, उसे भी कही जाती है जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी पर सुकुर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक भी छोड़ता है। परमात्मा से ये ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और यह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी कहानी और वीडियो? यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।